मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अब वो किरदार हैं जो न सिर्फ सत्ता परिवर्तन का कारण बने, बल्कि अब सत्ता की स्थिरता भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ऊपर है। ग्वालियर और चंबल ये वो क्षेत्र है जहां से करीब करीब 1/3 से ज्यादा बहुमत वर्तमान 28 विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उनसे प्राप्त हो सकता है। 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग के अंतर्गत आती हैं और ये वो 16 सीटें हैं। ये 16 वर्ष की वो बाली उम्र है जो सरकार को नव यौवन प्रदान कर सकती है, सरकार को जीवंतता दे सकती है, सरकार को स्थिरता दे सकती है। जिस प्रकार की चर्चाएं हैं वो चर्चाएं ये हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की न सिर्फ ये साख का सवाल है, न सिर्फ नाक का सवाल है, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के राजनीतिक अस्तित्व का भी सवाल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेकर कांग्रेस भी काफी सक्रिय है और उसने अपना पूरा कैंप किया हुआ है ग्वालियर में। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी खासे सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे कर रहे हैं। तो ग्वालियर चंबल अंचल मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा से बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, निर्णायक रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बात करें तो हमेशा से महल के 2 दरवाजे रहे। एक दरवाजा जो कांग्रेस के लिए खुला रहा और एक दरवाजा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला रहा। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश के जयविलास पैलेस का अब एक ही दरवाजा है और वो कमल के फूल पर खुलता है और कमल के फूल पर बंद होता है। तो क्या इस बार जो एक दरवाजा है वो एक दरवाजा ये तय करेगा कि ये दरवाजे के रास्ते जीत निकलेगी, जीत का जुलूस निकलेगा। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वक्त है बदलाव की बात कहने वाली कांग्रेस को बदलने वाले वो पुरोधा हैं जिन्होंने जनता की आवाज को नकारने की वजह से कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। बहुत कुछ पाने की खातिर बहुत कुछ खोना पड़ता है और किसी पत्थर से टकराने को पत्थर होना पड़ता है। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के साथ सिंधिया जी आप रहे। आखिर क्या ऐसे कारण रहे कि 15 महीने जो सरकार थी अंततः आपने ये निर्णय लिया कि अब आपको उससे विमुख होना है? जो सरकार हमने स्थापित की थी वो जनता के हित के लिए स्थापित की थी, जनता के विकास के लिए, जनता की प्रगति के लिए। और जो वास्तविकता 15 माह में हमको दिखी कि ये तो व्यक्ति विशेष की भ्रष्टाचार की लिप्त सरकार बन गई। वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया गया, ट्रांसफर उद्योग, अवैध रेत उत्खनन, शराब का अवैध व्यापार का केंद्र बन गया। और जो विकास और प्रगति की एक आदर्शिला थी, एक वचन पत्र था, उसको कचरे के डब्बे में फाड़ के फेंक दिया। और जब कई मुद्दे, किसानों के साथ लगे हुए मुद्दे, महिलाओं के साथ, भ्रष्टाचार के साथ लगे हुए मुद्दे मैंने उठाए तो मुझे कहा गया कि सड़क पे उतरो, तो मैं सड़क पे उतर गया। वर्तमान राजनीति के दौर में व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठा का अभी तक का ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है कि किसी एक व्यक्ति के, किसी एक नेता वही जिसके आह्वान पर जनमानस खड़ा हो जाए, नेता वही जिसके आह्वान पर उसके साथ के लोग खड़े हो जाएं। 22 लोग एक साथ अपना विधायक पद, मंत्री पद छोड़कर आपके साथ खड़े हो गए। अभी की राजनीति में व्यक्तिगत निष्ठा का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। इसको गद्दारी की संज्ञा दिया गया कांग्रेस की तरफ से, ये कहा गया कि खरीदा गया है करोड़ों रुपए में। क्या कहें? कांग्रेस की आदत बन गई है प्रहार करना और एविडेंस के बिना आरोप लगाना। अगर गद्दार कोई है तो मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के प्रति सबसे बड़े गद्दार हैं 7.5 करोड़ जनता के प्रति दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी, जिन्होंने अपने वचन पत्र जो धर्म ग्रंथ कहते थे उस पर काली पोत दी।
देश में आपने कहाँ देखा है कि जो सरकार बनी है 15 साल बाद, उसके 22 विधायक अपने मंत्री पद, 6 कैबिनेट मंत्री और 16 विधायक अपने मंत्री पद और विधायकी की कुर्बानी देकर जनता की अदालत में दोबारा रण के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जनता की प्राथमिकता थी, विकास की प्राथमिकता थी, प्रगति की प्राथमिकता थी। और ये इस बात का भी संदेश देता है कि किस तरीके के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, जो विधायकों को और मंत्री को प्रताड़ित करते थे, अपमानित करते थे। जनता की आवाज़ जो उनके मुंह से निकलती थी, वो जनता की आवाज़ को कचरे के डब्बे में फाड़ के फेंक देते थे। विकास की योजनाएं, प्रगति की योजनाएं। अब 16 विधायक और 6 कैबिनेट मंत्री, शायद ये पहला उदाहरण है पूरे देश में 70 साल के इतिहास में, जो 15 महीने के अंदर, आमतौर पर विधायक खरीद फरोख्त और ये सब की बात चलती है जब चुनाव के 6 महीने पहले विधायक दल बदल करते हैं, पर ये विधायकों ने और ये मंत्रियों ने तो 15 महीने के अंदर कुर्बानी दी है, कुर्बानी अपनी विधायकी का विकास और प्रगति के लिए। और ये जो स्थिति कांग्रेस की बनाई है कमलनाथ जी ने, ये 22 तो शुरुआत थी, 3 महीने बाद नेपानगर, मानधाता, बड़ा मलेरा के विधायक कांग्रेस छोड़ के जनता की अदालत में कूदे, और अभी दशहरे पे राहुल लोधी एक और विधायक कूदा है। तो ये शायद पहला उदाहरण है देश में कि जिसकी सरकार बनी हो, जो मुख्यमंत्री बना हो, 15 महीने के अंदर 26 विधायक, 114 का परिवार, एक व्यक्ति 114 लोग को साथ न रख पाया, उनका विश्वास न जीत पाया, उनको संतुष्ट न रख पाया, जनता का विकास न कर पाया, तो वो व्यक्ति क्या प्रदेश की जनता का रखवाली करेगा। 30% विधायक जिस दल से हटकर जनता की अदालत में कूद जाए, शायद इससे बड़ा अविश्वास का मत कभी भी कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार ने सामना न किया हो। आप कहते हो त्याग जिसे वो कहते हैं गद्दारी है, और हाथ नाथ सब विदा करेंगे, क्या अब ये तैयारी है, बिल्कुल ही जमींदोज कर देंगे महाराज क्या? देखिए, हम लोग गए हैं जनता के समक्ष, शिवराज सिंह जी और हम, एक एजेंडा के साथ। जो 6 महीने में हमने कोरोना महामारी का सामना किया है, उस संकट का समाधान हमने निकाला है। उसी के साथ जो शिवराज सिंह जी ने प्रादेशिक स्तर पर एक ब्लूप्रिंट बनाया है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, और उसी के साथ जो विधानसभा स्तर पर हर विधानसभा, जैसे अभी नरवर में शायद आपने सुना हो, हर विधानसभा के लिए 200 से 300 करोड़ से 2000 करोड़ तक विकास कार्यों की शुरुआत की है। तो ये एक विकास का एजेंडा हम ले गए हैं, जो विनाश का एजेंडा कमलनाथ की कांग्रेस ने पूरे क्षेत्र पे थोपा था, वो विकास का एजेंडा में परिवर्तित करके हम जनता की समझ गए। जिस प्रकार से अपने भाषणों में आपने ये कहा हमेशा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं है, दल विशेष की राजनीति नहीं है, व्यक्ति ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की राजनीति जो है वो जनता की राजनीति है, राष्ट्र की राजनीति है, आम आदमी की राजनीति है। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के इस माहौल में ये राजनीति का एक नया ट्रेंड सेट होगा कि जो जनता की बात करेगा वो जनता पर राज करेगा? देखिए, मैं न राज की बात करता हूँ, न नेतागिरी की बात करता हूँ। मैं जनता का सेवक हूँ। जनता का झंडा और जनता का डंडा हाथ में लेकर मैं निकला हूँ 20 साल पहले। मुझे ना पद की लालसा है, ना नेम प्लेट की लालसा है। मुझे केवल अगर एक आशा अभिलाषा है तो जनता के दिल में मैं स्थान पा पाऊँ, वही मेरा जीवन का लक्ष्य है। लोग कहते हैं कि आप सौदे में गए। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कांग्रेसियों को कि जब कांग्रेस की सरकार डीपी मिश्रा की बनी थी और जन विरोधी नीति अपनाई, मेरे दादी को ललकारा था, पूर्व राजमाता साहब को, उन्होंने डीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटा दी थी, पर वह स्वयं मुख्यमंत्री नहीं बनी, गोविंद नारायण सिंह को बनाया। आज जब कमलनाथ ने जनता के ऊपर भ्रष्टाचार और विनाशकारी सरकार थोपा है और मुझे ललकारा, तो मैं भी सड़क पे उतर गया, पर मैं मुख्यमंत्री नहीं बना,
मैंने शिवराज सिंह जी को बनाया। तो ये स्वतः की बात नहीं है, ये जनता की बात है, और जनता का झंडा सदैव जिंदगी भर आखिरी सांस तक मैं उठाए रखूंगा। थैंक यू। ज्योतिरादित्य का अगर संधि विच्छेद करें कि वो ज्योति जिसकी लौ है वो आदित्य है, वो लौ जो सूर्य की रोशनी से प्रज्वलित होती है, उसको कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया कि ये वो स्वार्थ के तेल से, स्वार्थ के घी से, महत्वाकांक्षाओं के घी से प्रज्वलित होती है। लेकिन इसमें जनता का तेज था, जनता की आवाज थी, और वो आवाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी का नारा और भारतीय जनता पार्टी के झंडे को समर्थन दे रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का यह समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना प्रभावी सिद्ध होगा, भारतीय जनता पार्टी को कितनी मजबूती प्रदान करेगा, ये आगे आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के एक निर्णय ने जमींदोज कर दिया है, और एक हाथ छूटा तो कांग्रेस भर भरा कर गिर गई। कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात समझने में कांग्रेस ने भूल की, और आज वही कारण है कि जनता के समक्ष कांग्रेस को फिर खड़ा होना पड़ रहा है। और जनता की अदालत में न्याय और सिर्फ न्याय होता है। तो हम लगातार उनके साथ इस दौरे पर हैं, सभाओं का भी हम विश्लेषण करेंगे और जनता तक सही बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। IND 121 में कैमरामैन नगेंद्र के साथ मैं नवीन पुरोहित।